अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, बहुत इम्पोर्टेंट एक फैसला हुआ है और वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अतहर मीनल्लाह साहब, उन्होंने ये फैसला किया है कि अलीम खान जो कि पीटीआई के मिनिस्टर हैं, बड़े ही सीनियर लेवल के लीडर हैं, उनकी एक सोसाइटी है पार्क व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद में, और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। उसका जो एनओसी है उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये इलीगल है और वॉइड है। अब ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये जाहिर है कि जिस तरह की कब्जा ग्रुप की हम अक्सर बातें करते रहते हैं, ये उसी तरह का एक सिलसिला चल रहा था और कई सालों से चल रहा था। ये नून लीग की हुकूमत से सिलसिला चल रहा था। तो अब आके हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये इलीगल है, और साथ ही ये भी कह दिया कि कब्जा छुड़वाया जाए, वहां पे तामीरात बंद की जाएं, और चीफ कमिश्नर और आईजी और सेक्रेटरी इंटीरियर इसके जिम्मेदार होंगे अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन ना रुकी और कब्जा ना छूटा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके हम लोग मुख्तलिफ जो सियासी मामलात हैं उनको भी, और जो दीगर इशूज हैं स्पेशली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसका भी तजिया करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर हसन खान नियाजी साहब। हसन जो है, ये आपको पता है कि बहुत ही एक्टिव हमारे दोस्त हैं, और आपको अक्सर बड़े बड़े लोगों को टेक ऑन करते हुए आप इनको देखते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के वजीर आजम साहब के भांजे भी हैं, तो इसलिए इनका एक ये एक तारुफ भी है जो इनके लिए कई दफा बड़ा मुश्किल भी पेश कर देता है। हसन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है साहब भाई? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है हसन, अल्लाह का करम है। मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ, क्या है ये, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे नाजरीन को बताएं। बेसिकली जी इस्लामाबाद का एक एरिया उसको बोलते हैं जोन 4। ये चक शहजाद के आगे एक एरिया बनता है। ठीक और जो इस्लामाबाद का 1962 में एक मास्टर प्लान बना था, जोन 4 उसमें डिक्लेयर हो गया था एज अ नेशनल पार्क। ठीक है जी। ठीक है। फिर जाके इन्होंने 1990s में ना अमेंडमेंट्स की कि इस जोन 4 में क्या कहते हैं, जो नेशनल पार्क डिक्लेयर था उसके कुछ हिस्से में हम कुछ अम्यूजमेंट पार्क टाइप चीजें ठीक है। और पब्लिक पब्लिक रिलेटेड चीजें बनाए। फिर उसमें फर्दर अमेंडमेंट की गई कि जो इन अर्ली 2000 वो ये अमेंडमेंट की कि इधर पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई जाए। आई थिंक 2010 या 12 का टाइम था जब ये हुआ था। अब जो इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद डिफरेंट जोन्स में बनाया गया है, ठीक है जी। हर जोन के अपने मास्टर प्लान के मुताबिक जो भी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी है वो उसमें डिफाइंड है एग्जैक्टली कि उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब जब इन्होंने एक अमेंडमेंट फिर लाए उस पे कि पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है। अब पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे डिफरेंट अदारों को जमीन भी एलोकेट होगी। वहां 2-3 डिफरेंट अदारे हैं जिनको जो अनटचेबल अदारे हैं, उनके वहां हाउसिंग सोसाइटियां भी बन रही हैं। हाँ। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि 2 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ऐसी बनती हैं जो जिनका कोई मीडिया चैनल जिक्र खैर नहीं करता, बल्कि उनके एड्स चलाता जरूर आपको मीडिया नजर आएगा। एक बहरिया एन्क्लेव है और दूसरा अलीम खान की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है। अब जो बहरिया एन्क्लेव है, इसका भी क्योंकि पुरानी जजमेंट है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, ना मौका मिला, मेरे पास उसका यूट्यूब चैनल भी नहीं था। ये एक बंदा है, उसके नाम की जमीन थी। वो समझ ले बंदा है कोई XYZ, उसके कागजात चेंज हुए और नाम कर दी एक बंदा है बी के नाम पे कर दी लैंड। हाँ। फिर क्या होता है, बहरिया टाउन बी से खरीदता है और लैंड बना लेता है। इस्लामाबाद की कोर्ट्स की जजमेंट है जिसमें डिक्लेयर हुआ ये बहरिया ने जिससे खरीदा ये इलीगली खरीदा है, जो आज के दिन तक केस पेंडिंग है। फर्दर हायर कोर्ट में अपील के तौर पे पेंडिंग भी है शायद गालिबन, और मीडिएशन, और शायद गालिबन जो ओरिजिनल ओनर है उससे एग्रीमेंट भी रीच करने को। लेकिन बेरिया एन्क्लेव एक सर्टेन लैंड पे है, लेकिन उन्होंने इंक्रोच भी किया हुआ है फॉरेस्ट का एरिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन सोसाइटी को कहा गया, सीडीए ने कहा बेरिया को कि तुम 100 फीट 3 बाय 3 लेन आइदर साइड का
100 फीट विड्थ का हाईवे बनाओ, एक्सप्रेस वे बनाओ जो जाके तुम्हारी सोसाइटी तक जाएगा। इन्होंने क्या किया, वो भी सीडीए से बनवाया। अब कुछ अरसे बाद पार्कव्यू आ गई मैदान में। पार्कव्यू 2012 में एक लेके आती है लेआउट प्लान, जो 2013 की शुरू में अप्रूव हो जाता है लेआउट, नवाज शरीफ दौर में, नहीं पीपल्स पार्टी दौर में, हाँ 2008 से 13 पीपल्स पार्टी। उसके बाद क्या होता है कि लेआउट होता है, फिर 2014 नई गवर्नमेंट आ गई नवाज शरीफ की, उसमें इनको चाहिए होता है एनओसी, एनओसी टू बिल्ड द सोसाइटी। लेकिन आपको पता ही है, यहाँ पहले बनती है सोसाइटी, फिर होता है एनओसी, और वही हुआ कि हाँ। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। एनओसी मिलता है अप्रैल 2014 को, और मई 2014 में एनओसी कैंसिल कर देती सीडीए, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल बन रहा था और कोई ऑफिसर अपने मलबे कंधों पे नहीं लेना चाहता। ये इन्होंने क्या किया कि 2014 से 2015 कुछ नहीं करते, और 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट फाइल करते हैं सीडीए के खिलाफ, ठीक है जी। इस दौरान कंस्ट्रक्शन होती है। 2015 में जब ये फाइल करते हैं तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है कुछ महीने, और प्रोसीडिंग्स के दौरान ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती हैं कि भाई हमें पता चला है, कोर्ट कह रहा है, ये जजमेंट में लिखा हुआ है, कोर्ट कह रहा है, मेरी तरफ से नहीं, कि आप लोग इतनी बदमाशी है कि आप लोग कोर्ट में हियरिंग चल रही है, एक मामला अंडर लिटिगेशन और डिसाइड नहीं हुआ हुआ, एनओसी नहीं आपको मिला हुआ, और आप एक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इस्लामाबाद में। और तब तक ये बात, ये तो अभी दूर की बात है कि किस जगह पे हो रही है, तो सवाल ही नहीं हुआ ना पैदा। अब दूसरी चीज क्या हुई इस दौरान, कि फाइनली कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जो आपने रिट फाइल की है, ये आपके अगेंस्ट जाएगा फैसला, तो आपको ये विड्रॉ कर लेनी चाहिए। बीच में कहा, इन्होंने विड्रॉ नहीं की गालिबन, लेकिन जिस दिन फैसला आना था उस दिन इन्होंने कहा हम विड्रॉ करेंगे अपनी रिट। वाइल विड्रॉइंग, कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दे दी कि एनओसी क्यों नहीं मिलना चाहिए था, और इनको हम क्यों नहीं देंगे, कोर्ट क्यों नहीं अलाउ किया इनका एनओसी, ठीक है, और साथ था मैटर विड्रॉ। अब कुछ अरसे बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद गालिबन साकिब निसार साहब के टाइम में एक हियरिंग होती है, और वो हियरिंग होती है क्या कहते हैं, इसी इश्यू पे, ये सुप्रीम कोर्ट गालिबन चले जाते हैं। उसमें क्या ये करते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करते हैं, जो जजमेंट में लिखा, मैंने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जो लेटेस्ट जजमेंट उसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मिसलीड किया है। वो कैसे किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये शो ही नहीं कराया, नीचे ऑर्डर आया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि विड्रॉ हुआ है। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एग्जैक्ट बताया नहीं कि किस तरह का एरिया है, शामलात की जमीन है, हाँ। लोकल्स का कब्जा है, नहीं है, पूरा मिसलीड किया हुआ। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी नहीं बताया था जोन 4 का कौन सा एरिया, किस तरह, जो पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया अलाउ हो चुका है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया ही नहीं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंड पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी अलाउड है, कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है। अब वो जो अलाउ हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, क्या वो पब्लिक है और प्राइवेट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, वो एक नॉन प्रॉफिट बेस समझा जाता है उस काम को, ये एक प्रॉफिट है। तो हाई कोर्ट ये कहता है अपनी जजमेंट के एक कोर्ट हियरिंग चला रहा है, और वहां जो कि ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल, और वो सोसाइटी उसमें प्रॉफिट मीनवाइल बना रही होती। तो इस सारी सूरत हाल के बाद, ये जो आपको सूरत हाल बना दी है सुप्रीम कोर्ट, जहां एनओसी एग्जिस्ट नहीं करता और लीगल नहीं था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर एक लिया उसको लेके चले गए पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान गालिबन 2018 में, कि देखे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, हमें आप एनओसी दे। और गालिबन 2018 मेरे ख्याल है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब दैट इज इररिलेवेंट, मेरे लिए इररिलेवेंट है किसकी गवर्नमेंट थी, ठीक। इसको एनओसी शायद अलाउ उस दौरान कर दिया गया। अब मामला सब सुकून। मीनवाइल क्या हो रहा है, अवाम के साथ ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये बड़ी
हार्ट, वो कहते हैं ना, एक शॉकिंग सी बात है जो बाद में जजमेंट में रिवील हुई बातें, जब डीसी ने रिपोर्ट जमा कराई, इस्लामाबाद का जो डीसी हमजा शफकत, के ग्राउंड पे अलीम खान अपने प्राइवेट गार्ड्स जो व्हाइट सलवार कमीज और ब्लैक वेस्टकोट हाँ पहनते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल नोन है, पीटीआई के कई वर्करों की छितरौल हुई भी उस बंदे उन गार्डों अब के वो हाथ, गार्ड्स मारते रहते हैं। हाँ बड़ा मशहूर है। हाँ, उन गार्डों ने जाके लोकल जमीन, शामलात की जमीन पे सबसे पहला राइट होता ही लोकल का, इट इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकल हैबिटेंट, हाँ, जो लोकल लोग रहते हैं उस इलाके में। अब मेरे लेट से मेरा एक गांव है और मेरे गांव को शामलात की जो जमीन लगती है, वो गांव में मेरे जितने घर हैं उनकी इक्वल उस पे राइट है। हाँ, और जब भी ये जमीन कभी एक्वायर बेचेंगे। होगी तो गांव के लोगों को इक्वली उसके पैसे मिलेंगे। हक और शुफा जिसको कहते हैं। जय, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा थोड़ा इजी हाँ ट्रांसलेट किया जाए कि शामलात की जमीन क्या क्या है। होता क्या है, जमीन पे जबरदस्ती लोगों को ना डोर जबरदस्ती भगा दिया जाता। मीनवाइल इस सारे सिनेरियो में ड्यूरिंग द 6 इयर्स, नॉट एंडिंग का, 18 के आगे का नहीं बता रहा, शुरू का भी बता रहा हूँ, जमीन की एक्वायरिंग में होती कैसे है। अब क्योंकि पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी, सीडीए एक्वायर करता है जमीन शामलात की। बिल्कुल सीडीए को पैसे कौन दे रहे हैं? बैक हैंड से अलीम खान, कि आप लोगों को पैसे दें और ये जमीन हमारे वाले करें। लोकल्स ने कहा हमने ये जमीन नहीं देनी, हमारे घरों का हिस्सा है एंड हमने क्या एक्सपैंड करना है अपने आप को, हमारी बात है सारा को। सीडीए ने कहा पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी का जो लॉ बनाया उसके तहत उन्होंने जबरदस्ती 500 कनाल या पता नहीं 600 कनाल बनता था जमीन एक्वायर कर ली। अब इस दौरान क्या होता है कि सीडीए एक्वायर किसके लिए कर रहा है? एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो रही थी। अब क्या करते हैं, जब ये जमीन एक्वायर हो जाती है और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, शो क्या कराया जा रहा है, सीडीए एक्वायर कर रहा है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, एक प्राइवेट कंपनी के गार्ड सीडीए के बिहाफ पे। जाके जमीन ले रहे हैं। और इस दौरान जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि कब्जा करते करते, क्योंकि नेशनल पार्क था, क्लाइमेट चेंज वालों का काम था, इन्वायरमेंटली ये एक ग्रीन एरिया डिक्लेयर था, उनका एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उस पे भी कब्जा कर लिया। हाँ, उनका वहां पे ऑफिस था। फेडरल मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका दफ्तर है उधर, zoology। हाँ हाँ जो उधर था। और जजमेंट में उन्होंने उन फेडरल मिनिस्टर जो हमारे ये रिस्पेक्टेबल अमीन एनवायरमेंट असलम। क्लाइमेट चेंज के, अमीन असलम उनको ने। एड्रेस किया कि उनसे जवाब तलब किया, भाई तुम क्या कर रहे हो। अब लोगों के लिए खाली होता है कि जब एक दो बंदे डंडों से मारो, कोई मर्डर हो, बड़ी बात बनती है। ये जो जमीन थी एनवायरनमेंट की इतनी जबरदस्त, जो आज आप लाहौर में स्मॉग देखते हैं हाँ और जो आप इतना गंदबला देखते हैं, एक जमाने में 80% ऑफ लाहौर वाज ग्रीन, नाउ नॉट इवन 15-20% इज ग्रीन एंड दैट इज व्हाई यू सी स्मॉग। तो ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक शहर के ऊपर दैट इज पे हमला है ये इस्लाम। अब हुआ क्या कि एक दफा जब लैंड एक्वायर हुआ, जाहिर है एनओसी के बगैर काम भी होता रहा और जबरदस्ती लोगों से। इस दौरान क्या हुआ, एक बंदे को इन्होंने वहां मारा, ठीक है। वो बंदा गया एफआईआर कटवाने, उन्होंने उस बंदे को, पुलिस ने उसी उसी को हरास करके वापस भेज दिया इस्लामाबाद पुलिस ने। उस बंदे ने क्या किया, एक प्राइवेट कंप्लेंट डालते हो आप अदालत के अंदर एफआईआर कटवाने के, जिसको बोलते हैं 22A 22B, इस्तखासा डालते हो। उसने इस्तखासा फाइल किया इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जो भी कोर्ट थी उसमें फाइल किया। उसमें जब उसने फाइल किया तो उधर से उसको रेमेडी नहीं मिली। जब उसको रेमेडी नहीं मिली उधर से भी, ही फाइल्ड अ केस अपील इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसकी जो अपील आई अथर मनीला साहब के सामने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उसको कन्वर्ट, उसको सुनने से पहले एक्सेप्ट कर ली अपील। जैसी अपील एक्सेप्ट हुई, इनको तो
इनकी दौड़े लग गई। जब इनकी दौड़ लगी तो इन्होंने क्या किया, बंदे को रिश्वत देना शुरू कर दी कि तुम पैसे पकड़ो, जो मुंह बोले बोलते हो, लेट्स रिजॉल्व दिस कोर्ट आउट ऑफ मैटर आउट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या है, लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया रिट में। बंदा तो भाग गया, जिस जिस बंदे ने ओरिजिनली अपील फाइल की, बंदा तो भाग गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिट बनाई, एक और दरखास्त से दरखास्त डलवाई और इस केस को सुना। जो मुझे लगता है किसी और एक और जो है हमसाया हाउसिंग सोसाइटी, उनसे उन्होंने दरखास्त डलवाई इसी रिट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि ये रिट लग गई, जिसको मैंने डिस्कस किया अपनी वीडियो में, और उस रिट में इस्लामाबाद ने लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने लिखा है, द नेशनल पार्क हैज बीन मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड, और फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि तुम लोगों के पास मैं भेज रहा हूं फैसला, you must take the matter in the cabinet and decide what should be done with him, and accountability इसकी होनी चाहिए। जो मेरी नजर में उन्हें कहा गया कि इस मामले को हम नहीं, तुम लोग नैब के पास भेजो या एंटी करप्शन के पास भेजो। और मेरी नजर में तो नैब का मामला है, एंटी करप्शन का तो बहुत बड़ी, देखें हजार कनाल और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी हुई है साथ सरकार के लेवल पे, which means 1000 कनाल का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 400-500 करोड़ रुपए, और कैपिटल में, इन द हार्ट ऑफ आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से 15-20 मिनट दूर बैठ के कब्जा ग्रुप चला रहे हो यार। तो कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पे दे दी हैं, और आई थिंक और मेरा ख्याल है कि ये जो बात की है हसन, उन्होंने कोर्ट ने जो डिसीजन लिखा है उसमें पहले पैराग्राफ में मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त तरीके से फंडामेंटल राइट्स की बात की है। तो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से भी अगर देखा जाए तो वो भी तो बड़ा इन्फ्रिंज हुए हैं ना। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी देता है सिक्योरिटी की, लोकल्स की, इन्होंने सिक्योरिटी की वायलेशन की। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है राइट टू लैंड, इन्होंने वो राइट टू लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जब फोर्सफुली उनसे लैंड ले लिया। उन्होंने कहा जो राइट टू लाइफ है, इन्होंने वो राइट टू लाइफ छीन लिया लोगों का, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, ग्रीन पाकिस्तान का जो राइट है वो छीन लिया कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई हैं, और इन्हीं बुनियादों की वजह से एक रिट, इसको रिट में कन्वर्ट किया था बाय द वे। बल्कि हसन, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अक्सर जिक्र करते होते हैं एलीट कैप्चर का, तो इस डिसीजन के अंदर भी एलीट कैप्चर की बात हुई है, तो इट इज पार्ट ऑफ द एलीट कैप्चर एक्चुअली। असरार भी आपकी आवाज कट गई, फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। मैं कह रहा था कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अक्सर ये कहते हैं कि एलीट कैप्चर हो गया पाकिस्तान में, तो इस डिसीजन के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने भी एलीट कैप्चर की बात की है कि ये पाकिस्तान में जितना ज्यादा एलीट कैप्चर हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, और मुझे जो लगता है कैबिनेट ने ना उड़ा देना है। कैबिनेट से मेरी हाई एक्सपेक्टेशन, स्पेशली मेरे जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर्स हैं जरताज गुल एंड अमीन असलम, आई थिंक दे विल मेक श्योर कि इस ये अनअकाउंटेबल ना जाए। देखें कब्जा इतना नॉर्म बन गया, और कैपिटल में बैठ के कब्जे हो रहे हैं कैपिटल में बैठ के, कोई तरीका। और लिखा हुआ है कि FIA और जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो मिलके कब्जे कर रहे हैं, अदालत जजमेंट में लिखा है, आप और मैं तो कह भी नहीं रही बात। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन जिसको कैबिनेट को पर्सनली टेक अप करना चाहिए। और लेकिन अब देखें ना, कैबिनेट तो बेसिकली वही करेगी ना जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर को भी तो अब चाहिए ना कि अब देखें, दो लोगों ने आपकी पार्टी को, आपके इमेज को कितना डैमेज किया, और वो दोनों इसी तरह के हैं। जहांगीर तरीन को भी देखें, उसने भी पार्टी को डैमेज किया है, और अब ये देखें कि ये उसने शुगर माफिया के तौर पे किया और इन्होंने लैंड माफिया के तौर पर किया। और ये वही दोनों करीब तरीन लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, जिन्होंने बेड़ागर करके रख दिया। तो अब कम से कम रिएक्ट करना चाहिए ना इमरान खान को। बिल्कुल, एक तो देखें फारिग हो गया है, दूसरे की बारी आ गई आई थिंक। तो आई थिंक देखें फारिग करना है सेपरेट ना करें आप फारिग। दिस इज केस ऑफ नैब, और नैब को भेज दें, ये मैं चाहता हूँ। हाँ, अदालत ने फैसला करना इज नॉट जस्टिस ना, पार्टी से फारिग ना करें, वो एक सेपरेट मामला, पॉलिटिकल डिसीजन है।
हमें तो अभी देखिए स्टेट को फोकस करना है कि इस बंदे को किस तरह अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया में लाना है। एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड टाइकून्स है और ग्रैबर्स में आता है ये बंदा। और मैंने ये वीडियो लगाई, मेरे पास 2-3 वो आ गए केसेस, आ गए, लोग लेके आ गए। तो दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन द एयर। और कितने लोग मैं बल्कि यहाँ पे अपने अपने दोस्तों को, नाजरीन को भी ये कहूंगा कि हसन ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है। आप उसको भी जरा सब्सक्राइब भी करें और उसकी वीडियोस भी देखें, क्योंकि हसन अक्सर इस तरह के जो मामला हैं वो टेकअप करते हैं। यू मस्ट गो एंड वॉच हिज वीडियोस। तो जो हसन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक चीज तो ये मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो इस तरह के लोगों से अगर डिस्टेंस नहीं करेंगे तो एक जो इमेज बिल्डिंग का मामला है वो बहुत हर्ट करेगा। क्योंकि अगर लोग ये समझेंगे जी कि ठीक है, वो वैसे उन्होंने डिस्टेंस कर दिया लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद है, आना जाना सब कुछ चल रहा है, इनको एक करार वाकई ना सिर्फ सजा दी जानी चाहिए बल्कि एक मिसाल बना देना चाहिए। एग्जैक्टली इसलिए मैं चाहता हूँ कैबिनेट जो है उसको ये मामला एंटी करप्शन, चले अगर आपको बहुत भी प्यार है एक बंदे से, एंटी करप्शन को भेज दे। लेकिन अगर हमने फ्री एंड फेयर चलना है ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगे कि इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। ये नैब का केस है, 1000 कनाल इन इस्लामाबाद विदाउट एनओसी। एनओसी लीगल हो गया, सोसाइटी का एनओसी लीगल है। आपको मतलब ये ऐसे है कि अभी मशीनरी जाए और बुलडोज कर दे जगह को। कमिश्नर को कहे डिमोलिश द ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स। लेकिन मजाल है कमिश्नर में दम हो इतना इस्लामाबाद के कि अब तक स्टैंड ले। लेकिन जाहिर है दे आर ऑब्वियसली वेटिंग फॉर द सीडीए का, हमारे मिनिस्टर अली अवान, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद। और शेख रशीद को इतना को पसंद भी नहीं है वाले प्रोविंशियल मिनिस्टर, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोई अच्छा डिसीजन आ जाए नहीं, क्लाइमेट लेकिन को। पसंद और नापसंद की तो बात नहीं ना यहाँ पे है। हसान, इसमें बात तो यह है कि हाँ लोगों की खून पसीने की कमाई, और फिर देखें कानून की धज्जियां बिखेर देना, आइन की तबाही फेर देना, तो ये कोई छोटे जुराइम तो नहीं है। इसमें तो जाती में नापसंद या पसंद की बात नहीं है। बात ये है कि देखें, ये एक मलक रियाज को ही हम रो रहे थे, अब दूसरा मलक रियाज भी पैदा हो चुका है। हाँ, मिनी 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 मलिक रियाज। अच्छा, मजे की बात इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे सीनियर लीडरशिप है इस कैबिनेट की और इस हमारा पीटीआई की, जिसके प्लॉट हैं और घर हैं उस सोसाइटी में। ये भी कोई सुनने में आ अब रहा देखें है। ना, ये कितनी कितनी एक अजीब बात है, और इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और खास तौर मेरे पर पास जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं उनको इसके खिलाफ केस करनी चाहिए। नहीं, उनके प्लॉट कॉन्फिस्केट के वापस शामलात वाले में जो फैक्ट्रीज हैं, जो जूलॉजी का डिपार्टमेंट है, उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। देखिए कॉम्पेंसेशन अब मैं तो देखिए ये लैंड सबसे पहले अपनी ओरिजिनल, अभी मैं गूगल मैप पे देख रहा था वो सारी जगह ब्राउन हो चुकी है। अगर कोई भी पार्क व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद गूगल मैप्स पे डालोगे, आप देखोगे वो ग्रीन एरिया इज कम्प्लीटली ब्राउन राइट नाउ। तो इससे अंदाजा लगाओ कि एक किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और पहाड़ों के पास है, ठंडा इलाके, इस्लामाबाद से 3-4 डिग्री का फर्क है इस एरिया में। हाँ, हाँ। मतलब कोई वो तो नहीं है, मुशर्रफ भी चकशेजाद पे रुक गया था, ये तो बिल्कुल ही आगे निकल गए हैं, पहाड़ियों के पास चले गए। तो आपको लग रहा है कि कुछ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कोई इस तरह की कोई विल आपको नजर आती है कि वो टेक ऑन करेंगे इस तरह के लोगों को? मुझे लगता है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सोसाइटी में, ही शॉर्ट उनको क्या लॉस है। आई हाँ। थिंक उनको इस्लामाबाद से प्यार भी है एंड ही अंडरस्टैंड्स इस्लामाबाद वेरी वेल। तो आई थिंक इट इज द टाइम कि ही पुट्स एवरीवन टू देयर प्लेस, कि कम से कम ये अगर इसकी एग्जांपल बन गई, इस्लामाबाद को ऑलरेडी आधा सोसाइटी बना दिया, आधा कश्मीर हाईवे की एक तरफ सोसाइटी है। ये तो बड़ा इस्लामाबाद की लेकिन डिस्ट्रक्शन है। लेकिन लेकिन एक देखे ना, पहले भी हमने देखा कि नैब ने इसको पकड़ा और फिर ये किसी ना किसी तरीके से बाहर आ गया। अब ये मुझे बताएं कि क्या इसको अरेस्ट करना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि इस्लामाबाद का तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया ना। दो चीजें हैं, एक तो देखिए इसमें नैब के पास पावर है कॉग्निजेंस के, वो खुद इस मैटर को टेकअप कर ले, कैबिनेट से अप्रूवल की शायद जरूरत भी नहीं है उनको, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को यूज करके कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि दे शुड वेट फॉर कैबिनेट टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि कैबिनेट को कहा गया इस मैटर को टेकअप करे, और जब टेकअप का मतलब है कि कैबिनेट के मिनट्स बनेंगे और मिनट्स में कैबिनेट हैज टू डिसाइड कि एक मामला जिसपे कोर्ट ने एक वाज़ेह ओपिनियन दे दिया है।
आई डोंट थिंक कैबिनेट हैज अ वे आउट। लेकिन इसमें कोर्ट वे कोर्ट ने आउट कोर्ट ने कोर्ट ने कैबिनेट की तरफ बात को क्यों ट्रांसफर किया है? कोर्ट ने खुद क्यों नहीं इसको किया? मेरा तो ख्याल है समझदारी भी दिखाई है। उन्होंने कहा आपका मिनिस्टर है एंड आप यू आर प्रो एनवायरनमेंट गवर्नमेंट एज वेल, और आप अकाउंटेबिलिटी प्रो भी हैं। आप दो चीजों पे तो उन्होंने दो चीजों पे फैसला किया ना, एक उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो और एक आप कहते हो आप एनवायरनमेंट की बात करते हो। तो दोनों चीजों की वॉयलेशन उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन इन दोनों एंगल से दिखाई भी है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मैं भी वैसे सोच रहा था शायद होम्योपैथिक है फैसला, लेकिन असल में दो तीन चीजें असराब भाई, जो प्रैक्टिकल बातें करने वाली वो ये है कि पूरी सोसाइटी में अब घर बन चुके हैं, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हुकूमत वे आउट निकाले खुद ही, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पॉसिबल हो। कितने को घर बन चुके हैं? मेरी इल्म के मुताबिक 200 घर बने हुए अंदर। हाँ, तो ये फिर उन लोगों के साथ भी ज्यादती हो गई ना। यही तो मसला है। और लेकिन यहाँ पे देखिए ना होता एक ये और चीज, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, शहरियों की, एज सिटीजन्स भी, कि जब हमें पता है कि उसके पास जो एनओसी नहीं है या इलीगल है, या जब तक कोई डिक्लेयर्ड कोई चीज सामने नजर नहीं आती, तो हम लोग जाके क्यों वो प्लॉट खरीदते हैं? आप ये देखें, वो ब्लू सिटी सोसाइटी पूरे शहर में मशहूर हो, इलीगल, अगले दिन इश्तेहार चल रहे होते हैं टीवी पे। पाकिस्तान का यही मसला है ना, एब्सकॉन्डर को आप प्राइम टाइम दे देते हो, इलीगल और इलेजिटिमेट सोसाइटीज के आप इश्तेहार चला देते हो मीडिया पे। अब इस फैसले के बाद पार्क व्यू के इश्तेहार हर जगह से सुनने तौर पे खत्म होने चाहिए। अब देखना, मैं आपको खुद ढूंढ के दूंगा हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं इश्तेहार आया होगा। तो फिर अगर इश्तेहार आ रहे हैं तो फिर ये तौहीन अदालत नहीं हो रही आसान? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इनके खिलाफ बोलने लोगों, मुझे भी लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, नया पंगा ले रहा है। पंगा तो बात ही नहीं है, हमारी कोई पर्सनल जंग तो नहीं है। एक बंदा है इस्लामाबाद में इलीगल सोसाइटी बना रहा है, उस बंदे को हमसे कहना चाहिए यार प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ये सोसाइटी वापस हुकूमत को दे दूंगा। मतलब ये, या मैं गलत हूं, हमसे आके माफी मांगते, हमें डरते हैं जी हम इनके खिलाफ ना बोले, क्यों ना बोले। और मसला ये, इन सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसे भी ओवरसीज इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो जी इनका तो इनकी हुकूमत। अब बहरिया टाउन खरीदता है कोई प्लॉट, क्यों? क्योंकि बहरिया ये नहीं सोचते खून पे बने हुए प्लॉट है। बहरिया मलीर जो है ना, बहरिया टाउन कराची, वो लिटरली खून पे बना है। मर्डर का केस चल रहा है, उधर मर्डर हुआ था, और लोकल्स के जो मर्डर हुए, एक्टिविस्ट के तो हुए मर्डर लोकल। आप उस जमीन पे जमीन किस तरह ले सकते हो? फिर आप कहते हो वहां का वो पता नहीं उन्होंने कोई डिज्नी लैंड बनाया उधर, हमने उधर भी जाना। ये हमारी तो जिम्मेदारी भी तो है ना, सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है। अगर दुनिया में ये सोसाइटी कभी से इधर एक घर ना बिके, इंग्लैंड में ऐसी सोसाइटी में ना कोई घर नहीं लेगा। थोड़े एथिक्स होते हैं, थोड़ा अपना भी होती है। आप कहते हो तो वो फिर कुछ अर्से बाद आपको कहता है 5% और दो, क्यों जी? कहेगा जी इन्फ्लेशन हो गई। फिर आप आते हो रोते हुए वकीलों के पास, कोई केस करे उन पे, और आपको पता होता है कुछ हो नहीं सकेगा, वो अदालत में भेजता 20 वकील, आप एक वकील करते हो। तो आप अपनी गलती समझो। आप जिसकी सोसाइटी है, देखो सोसाइटी का ओनर कौन है। अगर तो वो एक 2 नंबर आदमी, आप उसकी सोसाइटी के करीब ना आ जाओ। क्रेडिबिलिटी देखो आप। एनओसी तो जाहिर है बाद में भी इलीगल हो सकता है, एनओसी पे चले, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों को ना पता हो, लेकिन जिनकी सोसाइटी तक ये क्यों खरीदते हैं? लाहौर में भी इन्वेस्ट किया है सबने। चले अल्लाह करे कि ये जो मामलात हैं, हसन आपने आपने बड़ा करेजियस डिसीजन लिया और इसको टेक ऑन किया है। अल्लाह करे कि इसके मंतकी अंजाम तो तक ये पहुंच सके, और जो रियासत मदीना का ख्वाब है वो हम प्रैक्टिकली पूरा होता हुआ देख सकें। और इस तरह के लोगों की मौजूदगी में वो ख्वाब जो है मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा। नहीं और नहीं, ये मस्जिद में ये डिसीजन अब रहेगा, ये डिसीजन नहीं बदले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल ही यू टर्न ले ले फैसले पे, वो अलग चीज है। फैसले को कुछ नहीं हो सकता। बड़ा 80 पेज का बड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जबरदस्त फैसला, फैसला। मजे का फैसला है। उसमें पूरा उन्होंने डिटेल बताया है कि कब क्या कैसे कौन
पूरा हिस्ट्री बताइए लैंड की यार। हाँ, आप ये देखें पूरी, मुझे खुद पढ़ के मजा है, मुझे पता चला इस्लामाबाद बना कैसे। कैसे वो जिस बना? गोरे ने पूरा डिजाइन के बंदा उसको जन्नत में भेजे, कितना अच्छा शहर का डिजाइन देके चला गया हमें। हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है 1960 के ऑर्डिनेंस के भी खिलाफ है ना। हाँ, पूरा बेसिकली तो इस्लामाबाद का जो 1962 ऑर्डिनेंस है उसके तहत है पूरा इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद को कई दफा अटैक हुए, कई दफा इसके पार्क्स हुए, पार्क्स में कैफे बना दिए सारे शहर के, फिर वो रिवर्स हुआ। अभी आज के दिन तक कब्जे कई पार्क्स के छुट रहे, 12 साल से लगे हुए। 2008 में फिर वैसे कैंसिल वैसे हुए। एक चीज तो हसान जो है वो अजीब सी है, इंटरेस्टिंग है कि काम इसने शुरू किया पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग में भी सरवाइव किया और पकड़ा गया आके पीटीआई के दौर में। वो एक अफसर था, एक हमारे बड़े करीबी दोस्त है, बड़ा ईमानदार अफसर है, मेरी उससे मुलाकात हुई, कहता है यार हंसी आती है कि सारी 2 नंबरी पिछली हुकूमतों में उसने की, पकड़ा हाँ, अब किए जाके। पकड़ा गया। हाँ हाँ, सही बात। चले, अल्लाह करे कि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। हसन, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और रियासत मदीना को इस तरह हमने शैटर नहीं होने देना, इस ख्वाब को, इस हाँ, कॉन्सेप्ट को। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। मेरा सबको सलाम दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज